मानवा की स्टार्टिंग होती है हमारे एमसी से, जो कि अपने पीसी पर हैंटाई देख रहा था। फिर वो अपनी दीवार को सफेद कर देता है। तो ये कहता है कि ये वीडियो इतना तो डिजर्व करती है कि इनको देखकर मैं कई बार कर सकूं, लेकिन इतना कर कर भी इसका दिल नहीं भरा था। ये कहता है कि चलो एक बार और कर लेता हूँ, क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी ये 8 बार कर चुका है एंड ये इसका 9th टाइम होता है। इसकी बॉडी जवाब दे देती है और इसको हार्ट अटैक आता है और ये वहीं पर मर जाता है। अब ये अलग सी वाइट सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये नंगा पुंगा खड़ा था एंड ये सोचता है क्या मैं हंटाई देखते हुए मर गया? एक सेकेंड, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं हिलाते हुए मर गया। पहले तो ये कंफ्यूज होता है, पर फिर ये समझ जाता है कि शायद से अब इसका इसेकाई होने वाला है। तभी एक आवाज आती है कि अब कोई 2 एबिलिटी को चूज कर लो। ये पहले तो हैरान हो जाता है, बट फिर कहता है एक सेकंड, क्या ये सच है? तो ये जो एबिलिटी मांगता है, तो ये पहली एबिलिटी मांगता है हिप्नोसिस की, कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर सके, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिससे कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एबिलिटी इसको मिल जाती है। फिर दूसरी एबिलिटी मांगता है कि स्टेटस स्क्रीन की, बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह, जहाँ पर ये चीजें सीख कर नई स्किल्स को प्राप्त कर सकता है। साथ ही मन में सोचता है कि सिर्फ हिप्नोटाइजिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाना होगा, ताकि कम से कम 20 बार तो मैं कर सकूं। उसको ये वाली एबिलिटी भी मिल जाती है। अब वो आवाज कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारी जगह पर भेजा जा रहा है। इसके बाद ये न्यू वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर अपने आसपास देखता है। फिर ये अपने स्टेटस को ओपन करता है, जहाँ पर इसकी स्किल होती है एब्सोल्यूट हिप्नोसिस। ये हिप्नोसिस वेव्स भेजकर जिसको भी चाहे उसको हिप्नोटाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उससे कम्युनिकेट यानी बातचीत करने की जरूरत होगी। एंड ये चीज देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड काफी ईविल से स्माइल देने लगता है। साथ ही सोच रहा था अब इस एबिलिटी को आखिर यूज कैसे करना है, हाथ से, उंगलियों से। लेकिन जरा एक सेकंड, आखिर मैं किस जगह पर आ चुका हूँ? चलो आगे चल के देखते हैं, क्या पता मुझे कुछ इंसान मिल जाए। तब इस साइड में देखता है तो एक वोल्फ आ जाता है। ये कहता है क्या ये एक वोल्फ है? नहीं, ये तो बस एक कुत्ता है। चलो इसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। वो उस पर अपना हिप्नोसिस ट्राई करता है और उससे कहता है कि चल घोड़ी, मेरा मतलब घुटने टेक दे मेरे आगे। बट हम देखते हैं कि उस वोल्फ पर कोई भी उसकी एबिलिटी का असर नहीं हुआ था। तो देखकर ये भी हैरान होता है कि किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए इसे उससे कम्युनिकेट करना होगा, यानी बातचीत करनी होगी सामने वाले से, तभी उसको ये हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके बाद इसके मन से एक से फेक ही आवाज आती है कि चुत गए गुरु, भागना पड़ेगा वरना जान से हाथ धो बैठूंगा। फिर अगले सीन में रात हो जाती है। अभी भी वो वुल्फ जो था उसका पीछा कर रहा था और ये भागे जा रहा था। तभी इसका पाँव एक पत्थर पे लगता है और ये नीचे गिर जाता है। वो वुल्फ जो था वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये कहता है क्या मैं अब इसी तरह मरने वाला हूँ? वो वुल्फ जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उल्टा उसी वुल्फ पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर एक आदमी आ चुका था और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली अब वो बच गया, लेकिन क्योंकि वो काफी देर से भाग रहा होता है तो वो काफी ज्यादा ऑलरेडी थक चुका था, तो इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी एमसी को लेकर अपने घर में आ जाता है। एमसी अपनी आंखें खोलता है तो एक बिस्तर पर होता है। ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ? चलो कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। उसके सामने एक औरत होती है जो कि उसी आदमी की वाइफ है जिसने इसकी जान बचाई है। मेरे हस्बैंड ने कल लास्ट नाइट तुम्हारी जान बचाई थी। तो एमसी भी उसको थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। ये कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहिए, और ये काफी ज्यादा सेक्सी है भाई। ये फिर अपने हस्बैंड को आवाज देती है कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जिसकी तुमने जान बचाई थी अब वो होश में आ चुका है। तुम लोगों की तरह एमसी भी वही सोच रहा था कि यार ये तो काफी सुंदर है, नाइस, क्या साइज है, वाओ, ये तो एक मॉडल हो सकती है, कितनी सुंदर लग रही है कपड़ों में, बिना कपड़ों के तो और होट लगेगी भाई। और ऐसे उसके बारे में अनसन सोच रहा होता है। कहता है कि मैं इसके ऊपर अगर हिप्नोसिस ट्राई करूँ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसको अपना स्लेव बना लूंगा और फिर जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, बट कुछ भी कहो यार, सेक्सी तो है। उसका हस्बैंड भी आ जाता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। तभी इसके पेट से आवाज आती है गुड 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 गुड। ये कहता है क्या तुम लोग मुझे कुछ खाना नहीं दे सकते? तो ये भी हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। फिर अगले सीन में हमें इनके किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एमसी खाना खा रहा था और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। वो आदमी कहता है कि इतना जल्दी क्यों खा रहा है, तू मर नहीं जाएगा? तो लेडी कहती है कि तुम और भी खा सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये काफी खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि भुखड़ों की तरह खा रहा था, गोप 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 करके। ये कहता है कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली और अब तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो। तो वो आदमी से पूछता है कि आखिर ये बताओ कि वो स्ट्रे डॉग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर, साथ ही तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तो ये मन में सोचता है कि यार अब ये सब तो मैं नहीं बता सकता, क्या मैं इनके ऊपर अपने एबिलिटी का यूज करूँ? हाँ वो ऐसे ही करता है, उन लोगों पर अपनी हिप्नोसिस का यूज करता है और उन लोगों से कहता है कि अब से मैं तुम्हें जो भी कहूंगा उस हर चीज का रीजन होगा, तो मेरी बात का तुम्हें भरोसा करना होगा। साथ ही जब मैं अपनी चुटकी बजाऊं तो तुम लोग नॉर्मल हो जाना वापस से, बट फिर भी तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। देन वो वहाँ पर चुटकी मार देता है।
जिसके बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वो आदमी से पूछता है कि तुम हमें अपने बारे में बताने वाले थे कि आखिर तुम उस फॉरेस्ट में कैसे पहुंचे। ये भी हैरान होता है, मन में कहता है क्या मेरी पावर्स करने पर कोई असर नहीं हुआ। देन वो उसके बाद इन लोगों को बहाना कर देता है कि वो कैसे बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंचा, जिस पर उसके हिप्नोसिस की वजह से ये लोग भी बिलीव कर लेते हैं। जबकि ये लेडी कहती है कि तुम काफी लकी हो कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बचा लिया। तो और हाँ, अभी तक हमें इन लोगों का इंट्रोडक्शन तो मिला ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि हम तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मेरा नाम ग्लेन है और मैं एक हंटर हूँ। वहीं उसकी वाइफ का नाम लीनिया होता है। जिसके बाद वो लोग एमसी से उसका नाम पूछते हैं तो एमसी अपना नाम हिप्नो बताता है। हाँ, हिप्नो। और मैं उसको हिप्नो तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाला क्योंकि हिप्पो गेंडा जैसा नाम लग रहा है। वो उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ जब तक रहेगा जब तक वो रहना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स वो लोग मना तो कर नहीं सकते क्योंकि हिप्नोसिस का असर जो है इन पे। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जब तक तुम रहना चाहते हो यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद इसको यहाँ पर 2 दिन हो जाते हैं और ये इस दुनिया के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस था। लीनिया से उसे पता चलता है कि इस दुनिया का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है और ये जो दुनिया है वो इसकी दुनिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दुनिया भरी पड़ी है कई अलग तरह के गॉड से। इस वक्त हमारा जो एमसी है वो मिडिल रियलम में है जहाँ पर कई सारे स्पीसीज हैं और ये जिस कंट्री में है उसका नाम है मिडीन जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है। एंड ये जो घर में है ये बीस्ट फॉरेस्ट में। ग्लेन और जो लीनिया है ये लोग यहाँ पर बीस्ट को हंट करते हैं, फिर उनके मीट को सेल कर देते हैं। उसके बाद ये लीनिया से पूछता है क्या यहाँ आसपास कोई टाउन है। तो लीनिया बताती है कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के ईस्ट में एक टाउन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। ये कहता है कि मैं वहाँ बाद में जाऊंगा। उसके बाद लीनिया जो होती है कहती है कि मैं लंच को प्रिपेयर कर रही हूँ, जब तक तुम अपना आराम करो। तो ये कहता है कि जरा इसकी बॉडी की तरफ तो देखो, मेरी तलवार बार बार म्यान से बाहर आ रही है और मुझे पता चला कि लीनिया की एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसका फिगर तो देखो कितना कमाल का है और खास करके ये मैरिड है तो उसका माना और भी ज्यादा हाई हो रहा था। माना से मतलब हॉर्नीनेस। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रुको जरा, मैं इन लोगों को दुखी नहीं करूंगा बल्कि ऐसा करके मैं इन लोगों को हैप्पी कर सकता हूँ, वो भी अपनी एबिलिटी का यूज करके। तो अपने स्टेटस को ओपन करता है, जैसे कि हिप्नोसिस के साथ किसी के सेंसेस, माइंड, इमोशन एंड डिजायर को भी चेंज कर सकता है। यानी कि अब ये जो करेगा उनके साथ उससे वो लोगों को हैप्पी भी कर सकता है। तो ये कहता है कि मैं इन दोनों को खुश करूंगा। उसके बाद इलीना की तरफ आगे बढ़ता है। ये तो नेचुरल सी बात है कि कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसका एहसान तो तुम्हें चुकाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा बर्डन फील होगा। इसलिए अब मैं प्रॉपरली अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो कराने वाला हूँ। कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें दिखाऊंगा। इन्हें उससे कुछ कहने लगती है, तभी जो एमसी होता है वो अपने हिप्नोसिस के साथ कहता है कि मैंने सही कहा है ना। ये मन में सोचता है कि डैम, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब मैं इस तीखी पानी पूरी का मजा लेने वाला हूँ। लीनिया कहते है कि तुम क्या कर रही हो। ये हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ तुम्हारी बॉडी को टच करके। तो ये भी कहती है कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है। तब इस पे हिप्नोसिस होता है और ये कहती है कि थोड़ा अजीब है बट हम ये अभी नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करना चाहिए पर मुझे अभी खाना बनाना है, तो माफ करना, तुम ये बाद में कर लेना। हमसे भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया बढ़िया, तो तुम अपना खाना बनाना स्टार्ट करो, मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो करूंगा और उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लीनिया कहती है अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज के लिए सही जगह और सही समय है। लेकिन एमसी तो काफी जल्दी में होता है तो उसको कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो कराना चाहता हूँ, यानी कि एहसान चुकाना चाहता हूँ जो तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। एंड लीनिया जो कि उसके हिप्नोसिस में है वो तो कहती है कि अरे वाह, तुम कितने अच्छे इंसान हो जो कि ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हो। उसके बाद वो खाना बनाने लग जाती है, ला 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 ऐसे करके। जबकि एमसी अपनी कातिल निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो लीनिया से कहता है कि मैं तुम्हारे हिप्स को टच कर रहा हूँ। ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो। तो ये उसको कहता है तो क्या मैं तुम्हें और भी टच कर सकता हूँ अपना और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। लीनिया कहती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो जो कि अपना एहसान चुकाना चाहते हो। तो ये कहता है भाई क्या चल रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है तो सिर्फ इतना ग्रेटिट्यूड दिखाना काफी नहीं रहेगा। लीना कहती तुमने सही कहा। एमसी कहता है कि मेरे ग्रेटिट्यूड लेने से तुम्हें दिल से अच्छा लग रहा है, जिसके लिए ये भी कहती है हाँ तुम्हारे ग्रेटिट्यूड मुझे काफी ज्यादा खुश कर रहा है। जो सुनकर इसका माना हाई हो जाता है, इतना कि बाहर आने लगता है कपड़ों से। मेरा ग्रेटिट्यूड तुम दोनों के लिए कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड तुम्हारी पूरी बॉडी पर दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए सिर्फ मेरे हाथ काफी नहीं रहेंगे। ये कहता है कि इतने सॉफ्ट हिप्स किसी इंसान के हो भी सकते हैं क्या। देन फिर वो भी ज्यादा उसकी चीजों को प्रेस करने लगता है जैसे कि वाटरमेलन्स, जिस पर कि ये भी लीनिया थोड़ी सी चीख निकाल देती है। जी कहता है क्या तुम ठीक हो। ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम थोड़ा जेंटली नहीं कर सकते।
ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि मैंने अपने हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ है। ये कहता है कोई बात नहीं, साथ ही मन में खुद से कहता है कि तू घबरा क्यों रहा है, तू तो बस इसके कर्ज का एहसान चुका रहा है। हाँ यार, काफी अच्छा एहसान चुका रहा है। तो ये खुद से कहता है कि तुम्हें बस लीनिया को जितना हो सके उतना खुश करना है, खुद से भी ज्यादा। ये कहता है लीनिया क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? लीनिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। एमसी सोचता है मुझे अपना क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। एमसी फिर पूछता है कि आखिर ग्लेन जो है वो तुम्हें कैसे टच करता है? फिर साथ ही इविल से स्माइल देने लगता है। मुझे काफी अच्छा लगता है जब वो उन्हें टच करता है क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, तो ये गप के टाइम काफी अच्छा लगता है। एमसी तो एंड फुल जुगाड़ में था करने के, तो वो कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि वो कैसे टच करता है तुम्हें, ताकि मैं अपने ग्रेटिट्यूड और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं, जिससे कि तुम्हें और भी अच्छा लगे। तो मुझे बताओ कि ग्लेन कैसे दबाता है। एंड ये भी फिर उन्हें स्क्वीज कर रहा होता है इसके वाटरमेलन्स को। तो वो कहती है कि अपने हाथ हटाओ मुझसे। ये भी हैरान हो जाता है क्या मेरा हिप्नोसिस अब इस पे काम नहीं कर रहा है? लगता है कि अभी काफी गुस्सा हो चुकी है। क्या मेरे हिप्नोसिस की लिमिट है? ऐसे ही कुछ कूल डाउन जैसा। जबकि यहाँ पर कुछ और ही सीन था। लीनिया कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हो और मैं इसको एक्सेप्ट भी करना चाहती हूँ, लेकिन इस सब के लिए हमें बेड पर चलना होगा जहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन इसमें लंच में डिले हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये चोमू जैसा खड़ा था। फिर ये रियलाइज करता है ओ माय गॉड, ये बस लंच के बारे में कह रही थी कि इसमें लेट हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होगी, या तो उसके साथ बेड पर चढ़कर लेसन लूं जिससे कि लंच डिले हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? सबको पता है भाई, ऑडियंस भी जानती है मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा। ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूं जो कि लंच से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो फिर चलो मेरे पीछे आ जाओ, लीनिया उसको कहती है। हाँ, तो लीनिया इसको अपने रूम में लेकर नहीं आई थी, वो उसको अपने डॉटर के रूम में लेकर आती है, जहाँ पर कि वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। ये कहती है कि वो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ टाउन में रहती है। ये हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आओ मेरे साथ आकर बैठो। तो जो एमसी था वो भी उसके साथ आके बैठ जाता और कहता है यार ये औरत कितनी ज्यादा कमाल किया, आज मैं लगता है अपनी वर्जिनिटी लूज करके ही रहूंगा। एंड ये थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी आखिर जो ग्लेन है वो मेरे वाटरमेलन्स को कैसे टच करता है। एंड ये लोग स्टेमिना ट्रेनिंग करने से पहले काफी सारे गेम्स खेलते हैं बीच में। उसके बाद ये अपने उसको सिक्स पैक दिखाता है कि देखो मेरे सिक्स पैक। ये भी शर्मा जाती है मिस्टर हिप्नो। उसके बाद ये अपनी जादू की छड़ी निकालता है, तो ये भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। ओ माय गॉड, आपकी जादू की छड़ी तो काफी ज्यादा महक मार रही है और काफी ज्यादा बड़ी है जादू की छड़ी आपकी। और ये शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। ये कहते हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है पीकर। तो एमसी कहता है यार ये ऐसी बातें कर रही है कि मैं क्या बताऊं। जबकि एमसी बहुत ज्यादा थक चुका था और लीनिया आगे बढ़ रही थी कि चलो ट्रेनिंग करते हैं, बट एमसी उस पर हिप्नोसिस का यूज करता है और कहता है कि रुक जाओ। देन फिर वो अपने स्टेटस को देखता है कि क्या मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं जिससे मैं अपना स्टेमिना बढ़ा सकूं। एंड वो देखता है कि हाँ उसके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिसका यूज वो अपने स्टेमिना में कर देता है। फिर उसके बाद वो चुटकी मारता है जिससे कि वो हिप्नोसिस से फ्री हो जाती है। देन वो उसकी जादू की छड़ी को देखकर पहले से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर एमसी फुल शैतान वाले मोड में जा चुका है। तो एमसी कहता है कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो एंड तुम फाइनली मेरा फर्स्ट टाइम होने वाली हो। तो पहले तो ये रुक जाती है और अपने हस्बैंड की फोटो के पास आती है और अपनी मैरिड रिंग को उतार देती है। देन उसकी फोटो को नीचे कर देती है, रबर निकालती है, यू नो रबर, व्हाट काइंड ऑफ रबर। फिर उसको लोग ट्रेनिंग करते हैं, स्टेमिना ट्रेनिंग, माना बूस्ट कर सकें, जिससे कुछ गलत मत समझना। एंड साल से ट्रेनिंग के दौरान बारिश हो गई थी, पता नहीं कैसे गीली हो गई है, बट ये फिर सिर्फ अपना मैजिक का यूज करती है और पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। तो एमसी देखता है कि क्या एक मैजिक स्किल है। हालांकि मुझे पता तो था कि इस दुनिया में गॉड्स और डीमंस है, पर मुझे ये नहीं पता था कि लीना भी मैजिक का यूज कर सकती है। एमसी उसको पूछता है कि अभी तुमने किस मैजिक का यूज किया। लीना उसको बताती है कि डेली लिविंग मैजिक है, जैसे कि नॉर्मल लोग जिनके पास लो एमपी होती है वो यूज कर सकते हैं। तो एमसी उसको कहता है कि हाँ मुझे पता था, बस मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये कहते हैं कि हाँ लोग भूल जाते हैं अक्सर। मैं जाकर खाना बनाती हूँ उससे पहले कि हस्बैंड आ जाए। एमसी कहता है क्या मैंने फाइनली कर दिया? देखो ऑडियंस सालो जलो, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, सालो मैं कर चुका हूँ। एंड एक्सप्लेनर साले तेरी भी जल रही होगी, है ना? ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ट्रेनिंग किया है और मुझे लगा नहीं था कि मैं घंटों तक ट्रेनिंग करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक रहे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली है। अगली ट्रेनिंग में किस तरह से करूँ यही सब सोच रहा था। फिर साथ ये कहता है क्या ये सच में हो चुका है, कहीं कोई सपना तो नहीं है? तो खुद को रेपटा मार देता है और कहता है कि ये सच में हो चुका है गांडू, मैंने वो सब कुछ कर लिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये फिर अपने स्टेटस देख रहा था। अभी भी उसके पास 3 पॉइंट्स होते हैं और उन सभी पॉइंट्स को भी अपना स्टेमिना पे लगा देता है, जिससे कि इसकी जादू की छड़ी जो होती है और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है।
तो ये कहता है कि मेरी एचपी काफी ज्यादा लो है, तो मैं ज्यादा देर तक ट्रेनिंग में टिक नहीं पाऊंगा। सच कहूँ तो मैं बस वहां से भागने ही वाला था ट्रेनिंग के बीच में, एंड मैं काफी सारी पोजीशन ट्राई करना चाहता था बट कर नहीं सका। तो ये 2 पॉइंट स्टेमिना में लगाता है और 1 पॉइंट एचपी में लगा देता है। तभी देखता है कि इसकी एब्सोल्यूट हिप्नोसिस स्किल में एक न्यू का ऑप्शन आया है, जिस पर क्लिक करता है तो कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी, जहाँ पर इसको कुछ नई एबिलिटीज मिल रही थी, जिसके लिए इसको 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो मैं तुम्हें ये एबिलिटीज बता देता हूँ इसको कौन कौन सी मिल रही है। तो ये अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकता है, अपनी पिचकारी को भी कंट्रोल कर सकता है, कब रोकना है और कब चलानी है, और अगर ये चाहे तो बर्थ को कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि बर्थ के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि मुझे सारी स्किल्स चाहिए, खासकर ये बर्थ कंट्रोल वाली, इसको तो मैं पक्का लेकर ही रहूंगा। तो ये सोचता है क्या स्किल और मैजिक के अंदर कोई डिफरेंस है, चलो बाद में देखते हैं, मेरे पास टाइम होगा तो मैजिक को भी सीख लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इन लोगों को डाइनिंग टेबल पर। एमसी कहता है लीनिया कितना अच्छा खाना बनाती हो, तो ग्लेन कहता है कि तुम तो खाने का भी एहसान चुका रहे हो। लीनिया कहती है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, एंड ये खाते हुए मुझे ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। तुम लोग देख सकते हो किस तरह का ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। एमसी कहता है कि मेरा हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है, इवन की ग्लेन को भी इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही है। एमसी कहता है मुझे पता है कि अपनी वाइफ को खुश देखकर तुम्हें भी खुशी हो रही है। तो ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एमसी सोचता है कि मेरा हिप्नोसिस कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी वजह से लोग हैप्पी हो रहे हैं। मेरे हिप्नोसिस की वजह से जब मैं इसकी वाइफ को ग्रेटिट्यूड करूंगा तो ये खुश होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है उन लोगों की फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर साथ ही वो ग्लेन से पूछता है कि आखिरी बार तुमने अपनी वाइफ के साथ कब ट्रेनिंग की थी, जिस पर ग्लेन कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एमसी कहता है हाँ मगर कितना, तो ये कहता है कि जब से हमारी बेटी पैदा हुई है उसके बाद हमने सिर्फ कुछ बार ट्रेनिंग की है, और सच कहूँ तो अब शायद 8 साल हो चुके हैं। ग्लेन कहता है कि भले हमने मैन वाली ट्रेनिंग ना की हो, बट उसका हैंड जुत्सु और माउथ जुत्सु कमाल का है। इस पे लीना कहती है हनी उसने तुमसे यह सब नहीं पूछा था। साथ ही एमसी मन में सोचता है ये लोग मोंक है क्या, इतना ज्यादा ये अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें इस चीज से दिक्कत है, तो ये कहती है कि मुझे मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा पसंद है, भले हम लोगों ने काफी टाइम से ट्रेनिंग ना की हो, और भले ही मुझे इससे थोड़ा बुरा लगे, बट फिर भी मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं कर सकती। तो एमसी कहता है वाओ कितनी अच्छी वाइफ है, एंड साथ ही आदमी कैसे इतनी सुंदर वुमेन को इतना अकेले रख सकता है। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें और भी अच्छे से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि वैसे तो तुम काफी अच्छे हो और तुम्हें ये करने की जरूरत है नहीं है, बट क्योंकि तुम करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। फिर वो ग्लेन से कह देता है देख मैं इसका ध्यान रखूंगा, समझ गया, तो अपने हाथ इससे दूर रखना। और साथ ही क्योंकि वो फिंगर जुत्सु भी दे रहा था तो वो सोचता है कि नीचे तो काफी ज्यादा बाढ़ आ रही है। उसके बाद वो लीनिया को कहता है कि मेरी फिंगर सब काफी डर्टी हो गई हैं, तो क्या तुम इन्हें माउथ जुत्सु दे सकती हो, एंड वो ऐसे ही करती है। देन उसकी जो फिंगर्स होती हैं बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो ये कहता है कि यार 8 साल हो गए हैं बट फिर भी इसका माउथ जुत्सु काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही 1 सेकेंड माउथ जुत्सु तो मैं लेना भूल ही गया हूँ। और जो लीनिया होती है उसको उठा लेता है। लीनिया भी हैरान हो जाती है कि ये क्या करने वाला है। तो एक ग्लेन से कहता है कि अब से तुम इसके साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, और वैसे भी तुमने तो किया ही नहीं है 8 साल से, तो और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इस घर में रहूंगा तुम अपने डॉटर के कमरे में सोना, जबकि हम लोग लीनिया के कमरे में सोएंगे। ग्लेन कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्योंकि मैंने अब तक अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं की इतने सालों से, तो क्या मैं फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, क्या यही तुम कहना चाहते हो। एमसी कहता है कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या मेरा हिप्नोसिस पे काम नहीं कर रहा है क्या अच्छे से। शायद से ये हिप्नोसिस में तो है बट सबकॉन्शियसली ये मेरे हिप्नोसिस को मना कर रहा है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद से मुझे मार ना दे। ये कहता है या हाँ मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, अब से तुम अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे। मन में कहता है कि मैं तो ये करके रहूंगा, भले इसके लिए मुझे किससे मार क्यों ना खानी पड़े। उसके बाद लीनिया एमसी को कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दे। फिर ये कहती है कि हनी देखो भले ये सुनने में बुरा लग रहा है पर मैं सच कहूँ तो हिप्नो सही कह रहा है, यानी एमसी सही कह रहा है। हम लोगों ने 8 साल से ट्रेनिंग नहीं की है, और मैं तुमको हैंड जुत्सु माउथ जुत्सु दिखाती हूँ बट उसमें भी तुम स्ट्रगल करते हो, यानी दम नहीं है तुझमें। तो ये बात तो नेचुरल सी है कि अब हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ग्लेन कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया था, और ये मान जाता है ऐसे ही। लीनिया कहते कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, तो अब से हम लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ये कहता कि हाँ तुमने सही कहा, हालांकि ये सुनने में वेird है बट हमने ऑलरेडी काफी टाइम से किया ही नहीं है, तो चलो अब से कभी भी फिजिकल ट्रेनिंग ना की जाए। ये काफी अजीब सा सिचुएशन चल रहा था इस टाइम पे। कहते कि हाँ हस्बैंड मैं तुमसे एग्री करती हूँ, अब से कभी नहीं करेंगे ट्रेनिंग। एमसी फिर मन में सोचता है कि व्हाट द हेल भाई क्या चल रहा है। साथ ही एमसी को जन्नत वाली फील आ रही थी। मुझे नहीं पता कि हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, बट ये सबसे बेस्ट चीज है। तो चलो अब आगे क्या करूं। उसके बाद अगली सुबह लीनिया के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि एमसी ने लीनिया के साथ काफी ट्रेनिंग की है लास्ट नाइट, एंड यही सब बारे में सोच रहा था कि अब से मेरी लाइफ एकदम झकास हो चुकी है, बिल्कुल एक सपने की तरह। लेकिन तभी इसको अपने ब्लैंकेट के अंदर कुछ तो फील होता है। तभी ये देखता है कि लीनिया इसको हैंड जुत्सु दिखा रही होती है। ये देखकर एमसी भी काफी हैरान होता है। लीनिया
लीनिया सिर्फ उसको हैंड जुत्सु नहीं बल्कि अपना माउथ जुत्सु भी दिखाती है। तो ये कहती है कि तुमने कल लास्ट नाइट जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें रीपे करना चाहती थी। साथ ही थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी होती है, तभी एमसी को देखती है और उसके बाद प्रेजेंट में सीन आ जाता है। एमसी माउथ जुत्सु ले रहा होता है, तभी हम लोगों को ग्लेन को दिखाया जाता है जिसकी की नींद अब खुल चुकी है, जो कि अपनी डॉटर के रूम में सो रहा था। जैसा कि एमसी ने इसको कहा था, ये सोचता है कि लीनिया ने अब तक ब्रेकफास्ट बना दिया होगा, बट उसको क्या पता कि अभी उसकी वाइफ माउथ जुत्सु कर रही है। सीन इन दोनों पर आता है। एमसी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ अच्छी सी पोजीशन सिखानी चाहिए। ग्लेन किचन में आता है तो लीनिया उसको दिखाई नहीं देती। ये सोचता है कि सास से वो अभी भी सो रही है। उसके बाद ये ऊपर उसके रूम में जाने लगता है जहाँ पर कि से वही आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये कहता है कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं। तो ऐसी डोर खोलता है तो लीनिया को एमसी को माउथ जुत्सु देते हुए देख लेता है। एमसी लीनिया से कहता है कि तुम माउथ जुत्सु में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद एमसी भी ग्लेन को देख लेता है कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। वहाँ पर वो कह रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कहती है कि क्या हुआ एमसी, तुम रुक क्यों गए। तो ये कहता है कि ग्लेन यहाँ पर आ चुका है। ये उसको हंसते हुए देख रही होती है और कहती है कि हनी क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। तो ग्लेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लोग यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। तो ये कहती है कि मैं बस एमसी को रीपे कर रही हूँ। ये कहता है क्या रीपे। तो ये कहती है कि लास्ट नाइट एमसी ने मेरे साथ ट्रेनिंग की तो उसके लिए मैं उसको रीपे करना चाहती थी, पर तब मुझे मौका नहीं मिला, तो इसलिए आज मैं उसको अपना माउथ जुत्सु दिखा रही हूँ कि मैं इसमें कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। यह सुनकर तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने तो अपना फूल बना लिया है। एमसी कहता है कि इनकी बातचीत तो कुछ ज्यादा इंसान हो गई है। फिर वो उससे कहता है कि ग्लेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि इस टाइम पे हमेशा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया कि आखिर ब्रेकफास्ट तुमने क्यों नहीं बनाया अभी तक। लीना कहती हो मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं इतनी ज्यादा फोकस हो गई थी माउथ जुत्सु में कि मैं इस सब बारे में भूल ही गई। एमसी उसको कहता है कि ठीक है तुम खाना तैयार करो, बाद में मुझे रीपे कर देना। तो ये भी वहाँ से चली जाती है। ये दोनों लोग उसे ही देख रहे होते हैं और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो एमसी कहता है कि चलो कपड़े पहन लेता हूँ। फिर ग्लेन एमसी से पूछता है कि लीनियो ने तुम्हें रीपे किया, वो तुम्हें कैसा लगा। एमसी भी पहले तो हैरान होता है बट फिर स्माइल देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट, और मैंने उसके साथ 7 राउंड ट्रेनिंग की है। जो सुनकर ये भी हैरान होता है कि आखिर तुम इतने एनर्जी से भरे हुए कैसे हो। तो ये कहता है कि वो ट्रेनिंग तो मैं बहुत कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो लीनिया भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है इन चीजों में, वो ट्रेनिंग के दौरान चीजें काफी जल्दी सीख लेती है। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि कब वो मुझे रीपे करेगी। एंड यहाँ पर थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ग्लेन कहता है क्या मैं तुम्हें और उसको ट्रेनिंग करते हुए देख सकता हूँ, जैसे कि मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। साथ ही मन में कहता है कि यह तो वही चीज है जैसे कहता है विन विन सिचुएशन।